बीजेपी और शिवसेना के बीच रिश्तों में तल्खी बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान के विरोध की आड़ लेकर शिवसेना आए दिन बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही है। शिवसेना की हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो लोकसभा चुनाव की टीस शिवसेना अब निकाल रही है कि जल्द ही महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन भी टूट सकता है। हालांकि दोनों पार्टियों की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि शिवसेना ने विवादित विरोध का तरीका हाल ही में अपनाया हो। दरअसल शिवसेना का आक्रामक और गैर कानूनी तरीके से विरोध प्रदर्शन ही उसकी पहचान रहा है। बाला साहेब ठाकरे के दौरान शिव सैनिकों ने भारत पाकिस्तान मैच से पहले स्टेडियम ही खोद डाला था। अब उद्धव ठाकरे के समय भी शिव सैनिक कुछ इसी तरह के रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। यानी कट्टर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की सियासत करने वाली शिवसेना शायद अब सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश में है। वहीं शिवसेना ने एक और विवादित पोस्टर जारी किया है, जिसमें बाला साहेब ठाकरे के सामने बीजेपी के दिग्गज नेता सिर झुकाए नजर आ रहे हैं। शिवसेना ने ये पोस्टर अपने पार्टी भवन के सामने लगाया है। शिवसेना ने पोस्टर में लिखा है कि वे भूल गए वो दिन जब भाजपा नेता बाला साहेब के सामने सिर झुकाते थे। दरअसल शिवसेना की ये प्रतिक्रिया वित्त मंत्री की उस नसीहत के बाद सामने आई, जिसमें उन्होंने शिवसेना के इस तरह के विरोध को गलत बताया है। जेटली ने शिव सैनिकों को सभ्य तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की नसीहत दी थी। जेटली ने कहा था कि उग्र प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने वालों को आत्मचिंतन भी करना चाहिए। तोड़फोड़ से माहौल खराब होता है। ऐसे में उन्हें इस पर विचार करना चाहिए कि वे लोकतंत्र की गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं या दुनिया के सामने भारत की विश्वसनीयता कम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, वो सचमुच में निंदनीय है। ये स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में कई लोगों के बीच में विभिन्न विषयों के ऊपर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद प्रकट करने का एक तरीका होता है जो संयम के साथ, तर्क के साथ अपनी बात कहने का है। किसी प्रकार की वैंडलिज्म से या किसी प्रकार के दबाव से ऐसी घटना करना जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखी है, जिसके माध्यम से अपना विरोध प्रकट करना, वो भारत में जो बहस का स्तर है लोकतंत्र का, उसको ऊपर नहीं ले जाता, उसको नीचे ले जाता है और हमारे राजनीतिक क्षेत्र की विश्वसनीयता को भी कम करता है। लेकिन जेटली की सही नसीहत भी शिवसेना को नहीं भा रही। उधर आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में साफ तौर पर लिखा गया है कि पाकिस्तान, लेखक और शिवसेना दुनिया के सामने मोदी फोबिया पैदा कर रहे हैं। मुंबई में शिवसेना के हालिया विरोध की घटनाओं, भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर पाकिस्तान की ओर से जताई गई चिंता और लेखकों के सम्मान वापस करने को एक ही खांचे में रखते हुए ऑर्गेनाइजर में लिखा है कि ये सब मोदी फोबिया पैदा करने और अपनी जगह को सुरक्षित रखने के लिए विरोध कर रहे हैं। इसके संपादकीय में कहा गया, हम देश भर में विभिन्न विरोध देख रहे हैं, जिसमें मोदी नीति, एनडीए सरकार की धार्मिक सहिष्णुता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर उसके पिछले रिकॉर्ड की आलोचना की जा रही है। अखबार में कहा गया, कुछ प्रख्यात साहित्यकारों ने स्वतंत्रता पर हमला और भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने पर हमले को लेकर गुस्सा जताते हुए अपने पुरस्कार वापस कर दिए हैं। ये विरोध अपने विषयों में भिन्न दिखाई दे सकते हैं, किंतु इन सब की मंशा एक जैसी है। अखबार में दादरी में गौवध के संदेह में मोहम्मद इखलाक की पीट कर हत्या करने के विरोध में पुरस्कार लौटाने की भारतीय लेखकों में चलने वाली बगावत की लहर को निशाने पर लिया है।
आरएसएस ने इससे भी आगे जाते हुए वैचारिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ऑर्गेनाइजर में कहा गया है कि ऐसे लोग हिंदुओं के बारे में बात करने वाले हर व्यक्ति पर हिंदूवादी ताकतों का तमगा लगा देते हैं। आरएसएस के मुखपत्र में शिवसेना के विरोध प्रदर्शन को सीधी तौर पर सियासी बताते हुए लिखा गया है कि कसूरी का शिवसेना द्वारा विरोध किया जाना समझा जा सकता है, क्योंकि उसने पूर्व में भी ऐसे ही किया था और ये मुंबई में नगर निगम चुनाव से प्रेरित है। लेकिन यह परेशान करने वाली बात है, प्रख्यात साहित्यकार एवं बुद्धिजीवी भी उसी तरह से प्रयास कर रहे हैं जिस तरह से शिवसेना और पाकिस्तान कर रही हैं। For more videos, subscribe, follow and like.